मीरा भाईंदरचे के बादशाह सम्राट मिया नरेंद्र मेहता अरे काय म्हटलं की प्रताप सरनाईक साहेब जे आपले महाराष्ट्र देशाचे आमचे महाराष्ट्र राज्याचे मंत्री आहेत ते तुझे ड्रायव्हर होते. अरे तुझी लायकी आहे का? फिर यही कहता हूँ, प्रताप सरनाईक फ्रस्ट्रेटेड है चुनाव को हार के लेके, इसलिए जब भी यहाँ आते कुछ भी आरोप करके चले जिसका हाथ नहीं पैर नहीं. कभी हम पे भ्रष्टाचार के आरोप तब के विचार, सबसे बड़े भ्रष्टाचारी तो वो है. मैं सरकार से मांग करता हूँ कि उनका राजीनामा ले और आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर उनके सारे भ्रष्टाचार में जनता के सामने लेके आऊंगा. सर, आपने जो मांग की है क्या उसके ऊपर पुलिस ने प्रताप सरनाईक को और आपराधिक मामले? देखिए, हमने कहा कि कॉन्स्पिरेसी प्रताप सरनाईक और पूर्वेश की है. अब पुलिस उसका 2 FIR यहाँ पे की है. पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके बाकी कौन कौन उस पे, वो वीडियो किसने खींचा, वो मोबाइल किसका था, एडिटिंग कहाँ हुआ, वो सभी उसके अंदर आरोपी होंगे, दोषी होंगे. और अगर ये कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर हम भी रास्ते पे आके करेंगे जो करना है. यहाँ पर आना पड़ रहा है FIR दाखिल होने के लिए, तो सामान्य नागरिकों का क्या कि जिनके साथ में ऐसा होता होगा? देखिए, जब देश के ऐसे मंत्री होते हैं तो यही तकलीफ होती है. इसलिए सरकार से विनती करता हूँ कि ऐसे मंत्रियों को निकाले जिसके कारण सरकार को इस तरह की बातें सुननी पड़ती है. सर, वो वीडियो के बारे में क्या कहेंगे जो कल से वायरल हो रहा है? उसी वीडियो के ऊपर हमने FIR की है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो वीडियो के माध्यम से आरोपी को पकड़ेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे. सर, आपने पूरे सरनाईक पर कुछ आरोप लगाए, किस प्रकार के आरोप है? कुछ आपने ऑस्ट्रेलिया वगैरह की बात कही थी अभी. ऐसा है कि उनके परिवार के अंदर भी एक ऑस्ट्रेलियन महिला ने बलात्कार के आरोप लगाए थे, बाद में छूटे. देखिए, आरोप कुछ भी होते हैं, लेकिन खुद ने अपने घर में भी झांक के देखना चाहिए. खाली दूसरे के ऊपर आरोप नहीं लगाने चाहिए, अपने घर में भी झांक के देखिए. यही वो प्रताप सरनाईक है जिसके घर में ईडी भी गई थी और सब गए थे और वो हमको बार बार आरोप करते रहते. मैं सिंपल कहूंगा कि हमने अपना सब कुछ गवा दिया है. हमने आप सब कुछ गवा दिया है. अब बारी आपकी है. आप झेल पाओगे क्या? कभी इंतजार करना, करिए अपने परिवार में बैठ के बीवी बच्चों से बात करके देखना. इस प्रकार के कभी हम करेंगे तो झेल पाएंगे क्या? नेताजी, आप आपके बयान में जस्ट कहा कि बारी आपकी, इसका मतलब क्या? मैंने यही कहा कि अगर आपने इसी तरह की हरकतें की तो फिर क्या आप इस पे झेल पाएंगे क्या? इस तरह की अगर हम करेंगे तो वो खाली अपने परिवार में चर्चा कर ले. नमस्कार, आप देख रहे हैं MBA मीडिया नेटवर्क. कल रात से ही एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें MLA नरेंद्र मेहता के निजी बातों को दिखाया गया है और कुछ वीडियोस दिखाए गए और अश्लील बातें की गई है. उसी संदर्भ में आज बीजेपी के सारे नगर सेवक नवघर पुलिस स्टेशन में आए और पत्र व्यवहार के हमारे साथ संजय जी मौजूद हैं. इनसे जानने की कोशिश करते हैं. सर, आज आप सभी नवघर पुलिस स्टेशन आए हैं और कल से ही सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है MLA नरेंद्र मेहता जी को लेकर, क्या कहेंगे इस विषय? देखो, ये हमेशा से हम लोग सहन करते आ रहे हैं. हमारा नेता जो है नरेंद्र मेहता, वही किस शहर का आमदार है. उसने कभी नहीं ऐसा बोला हमको कि जाओ दंगा करो, फसाद करो. हम कर सकते, लेकिन ये सब करते नहीं. हमारे पक्ष में इसकी इजाजत नहीं है. अब हमारे पक्ष ने ऐसा बोल दिया है, अब सूचना मिली, अब सोचना नहीं है. जब इलेक्शन के पहले सब होता था तो हम समझ सकते थे कि इलेक्शन का माहौल है, ये सब होता रहता है, हमेशा होता रहता है, कोई बात नहीं. अब इलेक्शन हो गए, विधानसभा के इलेक्शन हो गए, 1 साल हो गया, महानगर पालिका इलेक्शन हो गए 4 महीने हो गए, फिर भी यही चालू. इसका मतलब इन लोग पर्सनल दुश्मनी कहीं इनके निकाल रहे हैं. पता नहीं क्या इनकी दुश्मनी, उसका इफेक्ट हम जैसे कार्यकर्ता और नगर सेवक पे हो रहा है. ये नहीं होना चाहिए. आज प्रताप सरनाईक जैसा इंसान जो भी है, मुझे नहीं पता, लेकिन उनको मैं मान सम्मान देता था. अब उनको मान सम्मान देने की इजाजत नहीं, मुझे अच्छा लगता नहीं है कि अब दिल से उतर गए हो, क्योंकि इस लेवल की बातें वो कर रहे हैं. बाप रे बाप रे, मैं तो देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, लेकिन मुझे बोलने की इजाजत नहीं है. तो मेरे पास भी बोलने को बहुत है. अभी ये गाली देने के लिए कितना टाइम लगेगा मुझे मीडिया पे? जैसे कल सरदार ने कुछ आइटम किया, कहीं पे जाके वो शिवसेना के पीछे बैनर लगा के उसने एक स्टेटमेंट दिया, गंदी भाषा में उससे बात किया. ये पार्टी के हाईकमांड को समझ में नहीं आता है क्या? आज अब युति कर रहे हो महाराष्ट्र में, युति धर्म ऐसा होता है क्या? ये युति धर्म होता है? ऐसा बोलना होता है किसी को? युति क्या आमदार है ना, ये आपको समझ में आता नहीं है. हमेशा आप नेताजी को टारगेट करते हो. नेताजी एक ऐसा इंसान है, कभी वो दंगा फसाद चाहता नहीं. आपने हमें 10 टपली मारी. हमने आपको खाली एक ही कल छापड़ मारा था, आपको लग गया इतना. आप नेताजी को क्या क्या गंदे गंदे बात कर रहे हो. मैं इससे क्यों बात कर रहे हो, ये कौन लगता है, मैं तो ऊपर बात करूंगा, ये भी उसका, ये तो आपका अहंकार है. उसको आपने मदारी बोला, उसने आपको वार्डन बोला, आपने उसको, क्या अच्छा लगता है? कल तक हम आपको सिरियसली सरनाईक जी, तुम्हाला मी खूप मान सन्मान देत होतो, पण ही भाषा तुम्ही वापरता ठीक आहे, पण तुमच्या हल्ली चमचे म्हणा ना, की तुमचे जे आहेत ते वापरायला लागले. तो सरदार कोण आहे, त्याला आता मला बोलायला काय वेळ लागणार आहे? माझे 4 कार्यकर्ते, मी पण मीडियामध्ये वाजवू शकतो, पण
पण हे आमचे संस्कार नाही आहेत. मी पण एक मराठी आहे, मला पण मराठी असलेलं माज आहे, मान आहे, मला पण अभिमान आहे आणि खूप माज आहे मलाही. पण हे असे माज मला आवडत नाही. संजय जी, एक वक्त था जब हमने एक ही कुर्सी पे सरनायक को और मेहता को साथ बैठे हुए देखा है. अच्छा, अब तो इलेक्शन भी नजदीक नहीं है, ना ही कोई माहौल ऐसा है, लेकिन इस बीच इस तरह से अपोजिट में बात करें जैसे वो सदियों के दुश्मन है, कि ऐसे क्या हो गया इस बीच में जो इतनी आग लग गई है दोनों के बीच में? देखो, आप मुझे वैयक्तिक यानी मुझे पर्सनली पूछोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद महानगर पालिका के इलेक्शन के बाद प्रताप सरनाइक जी थोड़े फ्रस्ट्रेट हो गए, थोड़े ऐसे एकदम समझो ना वाइब्रेट हो गए. क्यों? क्योंकि सिर्फ उनकी 3 सीट आई है. तो उन्होंने जो सोचा था कि अब मीराबाद में कब्जा कर लूंगा, महानगर पर कब्जा कर लूंगा, पूरी सीट मेरी आएगी, जो भी सीट आए कैसे कुछ नहीं पता नहीं. लेकिन ये बीजेपी का गढ़ है. मेहता जी यहाँ पे बीजेपी का पूरा वन साइड नगर से लेके चलते. 2017 में मेहता जी ने रिजल्ट दिया था वन साइड, 2025 में 26 में मेहता जी ने पूरा रिजल्ट दिया वन साइड. ये उनका गुस्सा है, उनको ये तड़प है कि इस वक्त भी मेरी सत्ता चलेगी, इसका गुस्सा है, ऐसा मुझे लग रहा है पर्सनली. बाकी मुझे कुछ पता नहीं. अब ये जो 3 सीट आई है इनकी, अभी इसमें बहुत सारे लोग बोलते क्या क्या, मुझे उससे लेने नहीं. अभी 3 में से 2 सीट तो उत्तन की है, जो ऑलरेडी शिवसेना है नहीं, उधर शिवसेना को लेना देना नहीं है, और 1 सीट तो यहाँ के आ गई. यहाँ के जो 10 नंबर वार्ड का जो एक्चुअली प्रभाग है, शिवसेना गढ़ है यहाँ पे 146 का, वहां पे भी आप सत्ता नहीं ला सकते हो, वहां पे भी आप शिवसेना की सीट नहीं ला सकते हो. दूसरी बात, आपने जो सोचा था वो आपका हुआ नहीं, इसलिए सब गुस्सा मेहता जी को निकाल रहे हो, लेकिन इससे कुछ होगा नहीं. मेहता जी वन साइड ही रहेंगे. आज 3 महीने हो गए चुनाव को. जो उन्होंने जो यहाँ के मंत्री हुआ करते, उन्होंने जो भरे सभा में लोगों को बोला था कि उनकी एक हाथी सत्ता आएगी, वो कहीं ना कहीं मुंह पे बल गिर गए. उनके 3 सीट आई है, और वही जो उनका किस्सा है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में उनका मंत्री पद जाने वाला है. इसके लिए वो कैसा रोक सके और वो मेहता जी के पायड़े में क्यों आ सकता है, इसको हमें पूरा अंदाज आहे. तुमच्या माध्यमातून सांगतो, ईशान्य मुंबईचा जो अध्यक्ष आहे त्यांनी जी काल इंस्टाग्रामवर सोशल मीडियाच्या पद्धतीने जी स्टेटमेंट दिली, त्याबद्दल आज आम्ही डीसीपी साहेबांना नवघर पोलीस स्टेशनला आलोय. मीरा भाईंदरच्या वेगवेगळ्या शहरामध्ये चौकीमध्ये जाऊन त्याच्याबद्दल गुन्हा दाखल करायला आज आम्ही निवेदन केलेलं आहे. जर त्याला अरेस्ट केली नाही आणि जे आजकाल जे सोशल मीडियावर बदनामीचे कामं केली जातात ते जर रोखलं गेलं नाही, तर मीरा भाईंदरचे नगरसेवक तसेच भारतीय जनता पार्टीची युवा सेना, युवा पदाधिकारी, सर्व पदाधिकारी हे त्याच्या घराच्या खाली जाऊन आंदोलन करतील व त्याला भारतीय जनता पार्टी स्टाईलमध्ये धडा शिकवतील. पहले तो ये वीडियो वायरल करने वालों को तो मैं बोल रही हूँ कि आप पहला सर को हमारे जांचो. ऐसे गंदे वीडियो निकाल के आप क्या करने चाहते हो? 42 महिला हमारे नगर सेविका है. आज महिलाओं के लिए सर हमारे काम कर रहे हैं. इतने आमदार हमारे अच्छा काम कर रहे हैं, वो तो आपको नहीं दिखाई दे रहे. आमदार साहब विकास कर रहे हैं सभी जगह जगह पे जाके. अभी मेट्रो आई, पानी का काम चल रहा है, उसके बारे में आप वीडियो बनाओ ना. ये गंदी वीडियो बना के आप उसमें क्या क्या दिखाना चाहते हो हमारे आमदार साहब के लिए? ये जो आप बातें बोल रही है बहुत निंदनीय है और हम लोग इसका निषेध करते हैं. आपके पॉलिटिकल पार्टी में सबसे ज्यादा महिलाएं हैं, और जब महिलाओं को इस तरह के वीडियो और खास करके उनके पर्सनल वीडियोस दिखाए गए, तो उस विषय पे आप क्या करेंगे एक महिला अध्यक्ष पर? मैं आज महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष यही बताना चाहती हूँ कि हमारे महिलाओं को बहुत बुरा लगा है ये सब वीडियो देख के. और महिला ही नहीं देख रही है, सब कार्यकर्ता ही. मुझे सब लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि ताई ये ऐसे वीडियो निकालने बोलो. लेकिन जो वीडियो डाल रहा है उसको शर्म है क्या कि ऐसी गंदी वीडियो डाल रहे हैं? आमदार साहब है, आपके मंत्री साहब को एक शब्द हमारे सामने बोले तो आपको इतना मिर्ची लगी, और हमारे आमदार साहब को आपके मंत्री साहब ऐसे बोल दे कि वो मदारी. मैं नरेंद्र मेहता को गए टाइम में उन्होंने मदारी शब्द बोला था वार्डन रोड में, उसको और 2-3 शब्द बुरे बोले थे सर ने. वो आपको चले, तभी आपने कुछ बोला नहीं कि ये सब शब्द चुने. वो हम लोग ने वो भी सहन किया, लेकिन आज हमारे साहब ने खाली इतना बोला कि आपको ड्राइवर के हिसाब से बात की है सर ने, तो आपको इतनी मिर्ची लगी कि आप पुराने वीडियो सर ये सब गंदा है, और ये सब हमको देखने को भी अच्छा नहीं लग रहा है. हमारे आमदार साहब के लिए आप अच्छे काम कर रहे, वो विकास कर रहे, वो बताओ ना, वो क्यों छुपा रहे? मैम, कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी और शिवसेना यूपी में है और शिवसेना की तरफ से बार यूपी धर्म जो है वो तोड़ा जा रहा है? उनको आदत पड़ी है हर बार आके टपली मारना, इसके लिए वो युति धर्म तोड़ने की सोच रहे हैं. लेकिन अभी हम लोग ने बहुत सहन किया, अभी इसके आगे हम लोग सहन नहीं करेंगे. हमारे आमदार साहब के पीछे हम लोग सब महिला खड़े रहेंगे, और जो भी है वो हम लोग
जो पत्र देना था हम लोगों ने पुलिस स्टेशन में दिया है, और उसके बाकी बाद में जो कार्यवाही करनी है वो हमारे PI साहब करेंगे, यही हम लोग आशा करते हैं। और हमें न्याय मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए।